आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 8 अक्टूबर 1989। सत्संग का समय प्रातःकाल है व सत्संग कैसेट नंबर 13 है। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। ये जो वाणी दो थी, ये दोनों वाणी स्वामी जी महाराज के सार वचन की से, और कितनी सुंदर समझा की बताई से। यही सत्संग शाम ने चला हुआ था कि सतगुरु गुरु गुरु तो मिला देता है। जब तक हम देहधारी का आदर नहीं करेंगे, उस तो प्यार नहीं हो जुड़ेगा, तो हम कभी भी नूरी गुरु तो नहीं मिल सकते ना। तो पहले शब्द में तो कितनी सुंदर मिसाल, कितना अच्छा कहा से, गुरु में अपना रूप दिखाओ। गाने का भी हिसाब हो से, समझन का भी हो से। इन दोनों वाणियां में अच्छी तरह अगर विचार करके समझा क्या कहना से, सबका निर्णय हो गया। पहली वाणी में शिष्य अपने गुरु को कहता है, तो वाणी तो स्वामी जी महाराज की थी। अगर कोई ये कह हजूर महाराज कहता है, दूसरी में स्वामी जी कहता है, तो सार वचन की वाणी से तो कौन कैसे? स्वामी जी महाराज। किसको कैसे? अब ये सोचो, सतगुरु को। आप कहोगे स्वामी जी भी तो सतगुरु थे, वे 5 तत्व के पुतले में आए हुए थे। जिसने वो चेतन किया उसका आगे विनती करते हैं। अब उसका जवाब अपने आप ही कहते हैं, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। उसका रूप अलग से, मैं इसकी व्याख्या तो नहीं करूंगा, दोनों शब्दों की बहुत लंबी है, पर मेरा दिल चाहता है एक दिन इसकी व्याख्या अच्छी तरह बताऊं। टेम आओगा उस वक्त, पर थोड़ी सी बातें बताऊंगा कि कितनी अच्छी बातें। पहली में कहा गुरु में अपना रूप दिखाओ। ये भी रूप प्यारा मोको इष्ट हुआ दर्शाओ, कि ये रूप मन प्यारा है, इष्ट हुआ दर्शाओ। क्यों? इसके बगैर तो काज नहीं बनता न, इसके बगैर तो हम उसको मिल नहीं सकते न, इसके बगैर हम कभी भी उस तो मिल नहीं सकते। इसकी भी मैं इज्जत करता हूं, मतलब उसके दर्शन करवा दो। ये तो रूप धरा तुम सरगुण जीव उबार कराओ। ये तो तुम सरगुण रूप धरा। कई लोग खंडन कर देते, करना ही दोनों भक्ति बराबर चाहिए, सरगुण भी निर्गुण भी। संत मताले कह देते ये सरगुण की पूजा करते गलत है। गलत नहीं है न, समझण का समझाउण का फर्क है। मैंने श्याम ने भी इन बातों पर अच्छी तरह कहा था कि जो ये कोई मंदिर में बैठ की पूजा करता है, कोई घर ही करता है, कोई गुरु के स्वरूप की, कोई राम के स्वरूप की, हम उनको पूर्ण नहीं समझते तो अधूरे रह जाते हैं। अगर वो हमने देखा नहीं तो उसके स्वरूप की पूजा करते हैं तो उतना ही फल मिलेगा। जिसको देखते हम प्रत्यक्ष, उसका ज्यादा फल मिलता। जैसे हम ध्यान करते हैं जिस गुरु का, और गुरु का रूप पूरा नहीं है न, अधूरा है,
अधूरा किस तरह? या अंगहीन से। तो हम ध्यान करेंगे तो उसका ध्यान कैसा आएगा? अंगहीन आएगा। तो अंगहीन सत्पुरुष नहीं है न। सत्पुरुष तो पूर्ण पुरुष है, वो तो महापूर्ण है। इसीलिए तो उसको कबीर साहब ने कबीर योग में दूसरे भाग में बड़ी खुली कही है कि अंगहीन का ध्यान करना हमारे लिए जहर है। क्यों? हम जैसा ध्यान करेंगे, देखें ध्यान करें वैसे हमारा आगा आएगा। अब जो हम ध्यान करते हैं जिसका हाथ नहीं है, ध्यान करते हैं तो सत्पुरुष का तो हाथ है, घने हाथ से, तो हम गिर जाते हैं। ये मेरी वाणी नहीं है न, मैं 3-4 संतों की बातें सुनी। शबरलाल परम पुरुष थे, पूर्ण, उसने भी लिखी ये बातें। ये रात के देखे पंथ संदेश ऐसी कोई किताब में हो, मैंने सुन के याद कर लिया अगर कोई बात है। इसीलिए एक महात्मा हुए सुंदर दास जी चुम्मू के, उनने भी, वो हजूर महाराज के शिष्य थे, बड़े अच्छे पूर्ण पुरुष थे, उनने भी लिखी है ये बात। ये काफी ऐसे लिखते हैं। संतों का ध्येय असलियत बताना। तो जिसका हम ध्यान करेंगे वैसा ही रूप आओगा। तो हमने उसका ध्यान करना से जिसमें कोई भी नुक्स नहीं हो। संत सतगुरु पूर्ण जगह तातिर पूर्ण। एक बार हमने इस बात के ऊपर जो बातें कही तो यह बैठे हमारे भाई प्रताप, इन्हें एक प्रश्न भी किया था, उसके ऊपर एक किताब भी है। तो इन्हें प्रश्न किया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आप लोगों किसी का संख्या उठी होगी इस बात पर। तो उन्हें प्रश्न क्या किया कि महाराज आप कहते हो अंगहीन का ध्यान न करना, अंगहीन सतगुरु नहीं बन सकता। तो अंगहीन अष्टावक्र तो जनक के गुरु थे और वह अंगहीन थे, वह किस तरह बने? मन कहा प्रताप तन बड़ा अच्छा प्रश्न किया, हद कर दी, ये सत्संग चल जाएगा। आपने ठीक है, अंगहीन को तो देवी देवता भी मंजूर नहीं करते न। तो मुक्ति के लिए तो हमने पूर्ण पुरुष की तलाश करनी चाहिए। वो जरूर भी अंगहीन थे न? बोला हाँ, गुरु किसके? जनक के। ये भी का धन धन राजा जनक ने सुमरण किया बबेक, एक घड़ी के सुमन त्यारे पुरुष अनेक। अनेक की त्यारे संत मत की बातें अलहदा रह जाती है। तुलसीदास ने कहा से गो गोचर जहां तक मन जाई, इतना माया समझो भाई। सतखंड तो नीचे नीचे माया है, आगे नहीं जाती माया। इसलिए तो अष्टावक्र भी तो आपके बाप के शराब तो अष्टावक्र बने थे, शराब होया कि नहीं? इसीलिए कर्म पर ध्यान विश्व रस रखा, जो जस करार वैसा सके। कर्म पर ध्यान है। अष्टावक्र की तो साख मिल गई कि उसके बाप ने शराब दिया, वो गर्भ में था। उसके पिताजी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे। वो बोल रहे थे, कोई अक्षर गलत बोल दिया, मैं पढ़ा लिखा नहीं, सुनी बातें कहता हूं आपको समझाने लिए। इन तो ताल्लुक इतना है, समझाने का काम करना दूसरी चीज है। तो उन्होंने क्या कहा, अरे अष्टावक्र तो गर्भ में भी नहीं टेका, उसके बाप के शराब तो 8 बंग हुई। तो जो हम अंगहीन होते हैं तो हम उस मालिक के शराब तो होते हैं। एक बात और भी एक दिन प्रश्न चला था इसी बात पर कि राजा को जा रहा था, सेती वजीर था। आप भी इसी बात काफी बार कह देते हैं सत्संगी। वो राजा घूमने लिए गए, उसको तलवार लागी हाथ के।
तरवार लागी, आंगली कट गई। कहने लगा वजीर मेरी आंगली कट गई। बोला बड़ा अच्छा किया परमात्मा ने, बहुत अच्छा किया। बादशाह ने गुस्सा आया, वो कहने लगा बदला लूंगा। तने क्या कहा? मन मन सोचा ग जंगल में कुआं था। कहने लगा वजीर पानी निकालो। जो पानी निकाल लग गया गेल तो बादशाह ने धक्का दे दिया, वो कुएं में पड़ गया। कुएं में पड़ गया। कहने लगा वजीर के हाँ सुना क्या होया? अच्छा। बोला जी बहुत अच्छा होया। ये हमने जो नू कहता बुरा होया वो मनमुख होता है, और जो नू कहता अच्छा वो गुरमुख होता है। मैं एक बाबा जी के पास में जाया करता था, वैरागी साधु के पास में, मेरा बड़ा प्यार था। वो जब जाने लगा हमारे गांव तजुद्दा जी को, कहने लगा भगत महाजी मेरे पास आओ। महाजी बताओ। मेरे पास कुछ नहीं है देने, आपने मेरी इतनी सेवा करी है कि मैं कह नहीं सकता न। आप अपने पिता लुकमान की सेवा करके जाया करते थे, और अपनी कमाई में तभी कुछ मेरे लिए लाया करते थे, पर मेरे पास कुछ भी नहीं। एक बात बताऊंगा, आपने बताओ जी। बोले ये ख्याल रखना, चाहे बुरा हो चाहे भला हो, जो कुछ तेरे से ते घाट बात बीते ये सोचना मालिक ने अच्छा किया। बस इतना ही जानता हूँ। मेरे पास कुछ, वो ऐसी कोई बात मेरे दिल में बैठी, अब भी कोई बात हो जाती है मैं कहता तो मालिक करता अच्छा करता, नतीजा अच्छा लकड़ेगा, बुरा नहीं लकड़ता न। क्यों? ये मनमुखों का काम होता है। मालिक करता हाय तोबा मचाते हैं, रोआ पीटी करते हैं, दुखी होते हैं। हमारा मालिक पर विश्वास भरोसा नहीं। वो जो करता है बहुत सोच समझ की करता है। वजीर कहने लगा महाराज इतना अच्छा किया उस मालिक ने कि आपका लगी ये भी अच्छा होया, और मैं कुएं में गिर दिया, ये भी बहुत अच्छा। बोले अब निकालो नहींगा। बोले ये उससे भी अच्छा होया। अब बादशाह छोड़ करके चला गया। अगर 4-5 भगत मिल गए देवी के, उन्हें मानस बलि देना कर रखा, देवी का मानस की बलि चढ़ावाएंगे। वो पकड़ लिया 4-5 ने। बोले ये मिल गया बढ़िया मानस। उन्हें ले गए घोड़े समेत जा करके न उसका घोड़ा बांध दिया, कपड़े नहाया धोया, कपड़े पर आए, अच्छा खाना खुआया। आधी रात ने आरो देवी का ले गए। जब देवी का पुजारी बैठा था वो कहने लगा हाँ मानस बिल्कुल ठीक है, देवी खुश हो जाएगी बलि देने लिए। जो बलि देने लगे तो उसके सारे अंग देखे, पुजारी ने देखे, उसकी आंगली का तलवार लगी पागी। वो कहने लगा भैया ये तो देवी का काम का नहीं है, क्यों? इसका तो तलवार लगी इसे। उन सब ने उदास होकर की धक्के मारे, जानदारो तने हमारा नुकसान और करे। वो छोड़ दिया वहां से। उन्हें सोचा हो मालिक ने बड़ा अच्छा किया, उल्टान क्यों काटा। काट कर ला वजीर अब क्या होया? बोला अब तो अच्छा होया। देखो मैं आपको कही थी अगर मन नहीं निकालो ये भी अच्छा, मन ले जाते आप, तो आपका तो तलवार लगी थी, आप तो देवी का चढ़ाने काबिल नहीं थे, मैं तो थमन न चढ़ावा देवी का। उस मालिक ने आप भी बचा दिए, मैं भी बचा दिया, दोनों बच गए। ये तुम्हारा ख्याल है। तो इसीलिए देवी का जो होता अंगहीन होता हो, देवी देवताओं की पूजा में नहीं जाता। तो जिसने अपने मालिक से मिलना है उसके लिए तो हमने उस सत्पुरुष का ध्यान करना। किसका? कई लोग उसको अबड़ कह देते हैं। अबड़ किस तरह वो खंडन नहीं होता न। कबीर ने दोहा भी कहा से, अबड़ अभंगी पीव है टाका निर्भय दास, तीन गुणों को मेल किर चौथे किया निवास।
अब वो स्वामी जी की वाणी मिल गई, वो कबीर साहब ने कह दिया अबड़ अभंगी पीव है, कि वो अबड़ है, अभंगी है, वो कभी मरता नहीं, कभी जलता नहीं, कभी खंडन नहीं हो, तो अजर अमर है। अबड़ अभंगी पीवरता का निर्भय दास, कि उसका सुमरण भजन करने वाला दास निर्भय से, अभय से, उन्हें किसी का भय नहीं न। भय तो उसने से जो मिटता मरता और जलमता, उसका भय से। तो कहता ताका निर्भय दास, कब 3 गुणों को मेल कर चौथे किया निवास। 3 गुणों को छोड़ कर किन फिर चौथे में वास करता है। तो चौथे में कौन है? कई सत्संगी कह देते वहां तो कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ा, बिल्कुल भोगना पड़ेगा। उसको दयाल कहते हैं। उस दयाल के पास में जाते हैं, इससे पहले हमारे क्या उसको न्यायकारी भी मिल जाता है। एक महात्मा का शब्द सुने, राम झरोख बैठ कर सब का मुजरा ले, जैसी जिसकी नौकरी वैसा ही फल दे। वो राम झरोख कौन बैठा कहाँ है? उसको कोई कुछ कहता, कोई कुछ सतखंड ते नीचले घाट के ऊपर बैठा है। नीचे ऊपर दयाल देश है तो नीचे काल देश है। सतखंड ते नीचे नीचे इतनी धुनी है, सो काल और माया की से। कल मास्टर मेरा आगे एक बात करने लगा, कई जने बैठे, बोला जी मैं इस तरह से जो अंतर में जा धुनी में भी तत्व हैं। मैंने कहा ये तो बहुत बारीक बात से, काम करो जो पता लगेगा। ये बात जरूर है कि सतखंड ते नीचे नीचे मुक्ति नहीं है ना। क्यों? इस तरह नीचे नीचे मन भी बहुत ढील में टेकता है। जब तुम पहली जगह पर मन टिकाते हो, उस आप सैंस कवल कहते हैं, हजारों बत्तियों प्रकाश है। ये सैंसवादी हो जाता है ये मन, इसीलिए डिग जाता। जैसे हम बाहर बैठे सा, हम कितने काम देखते हैं, मन नहीं टिक सकता न। मन टिकाने के लिए हमने अपने छठे चक्कर पर एकाग्रता करनी पड़ेगी। तो जब हम वहां पर जाएं आगे, तो वहां सैंस दल कहते हैं, वहां भी हमारा सैंसवादी बन जाता, मन एकवादी नहीं रहता। उस तरह हम जाते हैं जिसको ओम कहते हैं, वहां भी 3 ध्वनि 3 है, अ उ मैं। अब वहां भी नहीं काबू नहीं आता, नहीं टिकता न। जब वहां सैंसवादी है 3वादी, हमने तो एक ही बनना, सिर्फ एक ही जगह जाना। तो इस सतलोक तो नीचे नीचे जैसे आगे जाओ ज्योत निरंजन, इस तरह बनते चले जाते काल और माया। जिससे ये धार लकड़ी थी, वह धार वापस सतखंड में पहुंच जाती है, एक ही रह जाती है। ऊर्जा एक मन था, ये भी उसके में समा जाता है। जब न गुरु है न चेला है, तब वो कहता है कि तेरी चिंता मैं मन धारी, तू न चिंतरे प्यारा। अब बताइए, इस तो पहली वो कभी भी निचन नहीं हो सकता न। कोई भी हो चाहे, मैं शाम ने बताई, अब कहीं पता नहीं न। तुलसीदास की तुलसीदास ने क्या गो गोचर, जहां तक मन जाए इतने माया समझे। माया है कहाँ ले? सतलोक तो नीचे नीचे। अगोचर में जाओ, गोचर में मत रहो। पर्सन किसका चले आया था? अंगहीन की बातें चलती चलती बात थी गुरु की। अब वो जो अंगहीन होता है उसका ध्यान करना। कबीर हमारा शिरोमणि संत सतगुरु माना जाता, सब मानते। तुलसीदास जी भी शिरोमणि माना जाता। मैं सामने बताई, हम रामायण को रामायण नहीं, पुराणों में इनमें नहीं मानते न, बल्कि मैं तो उसको 5वां वेद कह देता हूं। क्यों? उसमें वेदों में इनमें इतना काम से थोड़ी थोड़ी बातें एक एक ले रखी है। मरीस में तो सारा ही रतन भर रखा से। चलो तो इसलिए उसने क्या कहा से, तुलसीदास ने भी कहा से, कर्म प्रधान। अब कर्म प्रधान में वो ही आ जाता, कर्म प्रधान विश्व रचरा क्या, जो जिस करार वैसा। चाहे उन कर्म के ऊपर ही चलता है
कि जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हम चोला लेके आते हैं और वैसे हमने चोला मिलता है और फिर हम उसी में फंस जाते हैं और भी जीव फंस जाते हैं। मैं खंडन नहीं करा, मैं तो अपनी बातें बताई है। इसीलिए जब तक हम एक बादी न बनेंगे तो कभी भी हमारा ठिकाना नहीं मिलेगा। एक वादी तब ही मिलोगे तब एक निशाना ले, एक सादी सब सदर, सब सादी सब जा, कह कबीर सोच समझ मन मा। तो कौन सी बात थी? स्वामी जी की वाणी थी, कह रहे थे गुरुमोय अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप प्यारा मोको इष्ट वो दर्शाओ, कि ये भी रूप मना अच्छा लगता है पर इष्ट वो दर्शाओ, इसके बगैर तो नहीं। ये तो रूप धरा तुम सरगुण जीव उबार कराओ, ये तो तुम सरगुण रूप धरा है, जीव का उभार करने उभार कराओ। के सरगुण के बगैर दो पांख होती हैं पक्षी का, अगर एक पांख कट जाए तो उड़ारी नहीं ले सकता, दोनों परों तो उड़ता है। सरगुण और निर्गुण दोनों लेके चलना पड़ता है। अगर कोई ये कह दे अगर हम पुण्य करोगे, संतों का नहीं पुण्य करो फिर आओगे, हम भी कह देते हैं। वो कौन आते हैं फिर? तुम्हारी गीता भी तो कहती है। ऐसी बातें छोटी उम्र में सुनी थी, मैं महात्मा सुनी थी। एक बार जयदाल जी आए थे यहाँ पर, उन तब एक बातें सुनी थी। वो कौन आते हैं? गुरबिन माड़ा फेरते गुरबिन देते दान, गुरबिन दान हराम हरजा पूछो वेद पुराण। वो दान हराम किस तरह होया कि हम गुरु का अर्पण होके करते हैं तो हम गिरते नहीं न, घमंड नहीं आता, अहंकार नहीं आता न, और अहंकार आया तो सारे ऐब आवड़न से। इसलिए जब हम संत सतगुरु की शरण में चले जाते हैं अहंकार सब ढीला पड़ जाता है। और जब हम पुण्य करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं तो कहते हैं राजा बाबू सेठ साहूकार बन के बिल्कुल, मतलब वह आएंगे जिन सतगुरु की शरण नहीं ली, उनका अहंकार आ जाता है, उनको अपना कर्म भोगना पड़ता। संत सतगुरु तो क्रियावान को तो खत्म कर देते, पर प्रालब्ध को खत्म कर देते। क्रियावान घटिया बनने नहीं देता, आगे फिर उसको क्या कहते तू, जो बसता उसको फिर प्रालब्ध बन जाती है। वह प्रालब्ध बनने तय फिर हमने चक्कर काटने पड़ते हैं। जब वो न्यू सोचता है उसका के क्रियावान ही में ख्याल नहीं बना तो प्रालब्ध फिर क्यों बनेगी उसके? तो क्रियावान किस तरह बनते? जब हम अहंकार में आते हैं। लड़की जब अपने खामिंद का अर्पण हो जाती है, उसको किसी चीज का घमंड परवाह नहीं हुआ तो कहती है मन भय नहीं क्या का भी। इसलिए हम सतगुरु की शरण में चले, हमने भय किसका? पाप पुण्य दोनों नहीं मारी है, ले वहां निर्गुणिया का देश। अब तो कबीर की साख ने इतनी ने इशारा कर दिया, जब हम सतगुरु तक मिल जाते हैं वह पाप पुण्य दोनों नहीं। आपको फिर वो पाप करता है नहीं करता, उसका दिल कट जाएगा, पाप पुण्य में जाए नहीं गा न, किस तरह पाप पुण्य करेगा? कई लोग कहते हैं वो सामर्थ होते हैं उनको दोष को नहीं न। मैं तो उरे लग भी कह देता हूं सामर्थ घटिया काम करता है नहीं न, सामर्थ घटिया काम करता है नहीं न। अगर जो उसमें ताकत है, मारने की ताकत और जुआउन की ताकत है, वो ही मार सकता है, मारो जुआ भी देगा। कोई नू के रामचंद्र जी शिकार खेले हमने के डर से, हमारे गांव की बात है ऐसी। मन का रामचंद्र जी तो पूर्ण पुरुष थे, उन्होंने पत्थर की अहिल्या को जिंदा भी तो कर दिया, तुम्हें कीड़ी को भी तो जिंदा कर दो, तुम्हारा हक क्या है इनको मारने का? हक होता है वो जिंदा कर सकता, वो कर सकता। तो इसीलिए आप लोग सुनते आए कि संत सतगुरु की दया और मेहर होती है। जब हम सतगुरु तक मिल जाते हैं तो हमारे में ये बातें आती नहीं, हम घटिया काम करते नहीं। महाराज जी मिसाल दिया यदि महात्मा
के पास में एक राजा जाया करते थे। राजा जान लागे तो महात्मा रोज सत्संग करते, सामर्थ को ना दोष गुसाई, रवि सरोसी पावक की नाई। इस तरह कह के बताया करते थे। वो राजा ने सोची मैं तो सामर्थ हो गया, अब क्यों मेरे में सारी सामर्थ्यता से। अपने घर ही बैठा, एक दिन बैठा बात करने लग रहा। वो रानी कहने लगी आप क्या करते हो, लड़की जवान होगी और लड़की की शादी करनी चाहिए, को लड़का तलाश करो। बोला मैं तो फालतू लड़का कौन, मेरे खुद। वह कहनी आप डूब गए, अब तो बाप हो लड़की के। वाह, महाराज जी कहते हैं सामर्थ को न दोष गुसाई। मेरी बात शाम ने जो सुन रहे थे काफी लोग चक्कर में न पड़ जा। मैंने खंडन नहीं किया किसी का भी, मैं मंडन करके बताया था कि जिन देवताओं को तुम साक्षात मानते हो और तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारा काम बन जाएगा। मगर जो देवता तुमने देखा नहीं उसका इष्ट ले करते, वो अपने इष्ट अपने धाम लग ले जाएगा, मोक्ष में नहीं ले जाएगा। मोक्ष में वो ही ले जा जो खुद मोक्ष का अधिकारी है। ये तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार मैंने बातें सामने बताई थी कि जो उनकी म्याद है उनको हम संत मताड़े काल कहते हैं। शब्द की म्याद नहीं है न, इसलिए शब्द को हम दयाल कहते हैं। समझ गए, ये है इसलिए उनकी म्याद है। जिनको तुम बड़े बड़े मानते हो करते हो उनकी पूजा स्वरूप बैकुंठ, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, देवलोक सब मिल जाएंगे। मतलब ये भी तो सुना उनकी म्याद होती है, उनकी म्याद में रहना पड़ता। मैंने एक महात्मा किताब, एक भाई हरिद्वार रहते हमारा आ भी रहे थे फिरती, उस पर किताबें थी, मैं वो संस्कृत तो जानता नहीं न, उसमें किताबें मैंने किसी सुनी। उसमें महाराज का उसका किताब का नाम है चूड़ामणि कमीसा नाम से, बहुत बबे की किताब से। तो उसने क्या लिख रखा कि ब्रह्मा के लोक में जो जाते हैं वो मुक्ति देता है, उसकी मुक्ति 100 कल्प बीतने तक वो मुक्ति खत्म हो जाती है, उसने आना पड़ता 100 कल्प बीतने तक। अब बताओ आना तो पड़ा ना, ब्रह्मा की मुक्ति 100 कल्प की से। सामने में कह रहा ब्रह्मा का दिन 1 कल्प का से, तो ब्रह्मा जिसको मुक्ति देता है मैं तो उसमें सुनी थी आके 100 कल्प की से। 100 कल्प की थोड़ी तो नहीं होती न, फिर भी आना पड़ा। फिर क्या उसको काल के नहीं कहोगे, वो काल में रह गए। काल में क्यों रह गए, हम सभी काल में आ जाते हैं, काल में रह गए। और जो दयाल देश में जाते हुए काल तो बच जाते हैं, इसलिए शब्द की महिमा ऊंची है। तो बात चली हुई थी सामर्थ के ऊपर, सामर्थ की महिमा बड़ी भारी। मैं सामर्थ नहीं हूं न, सामर्थ तो मेरा सतगुरु था, समझ गए। दादू पलटू कबीर स्वामी जी महाराज ये सब पूर्ण पुरुष थे, मैं तो उनका एक छोटा बच्चा सू, सेवादार भी नहीं बना सू। मैं आपको बताता हूं क्या लिखा उनने। महाराज जी कहा करते थे, वो राजा कहने लगा मैं रहा लड़का, मैं अपनी लड़की आप शादी करूंगा। रानी कहने लगी आप तो राजा हो, बाप हो लड़की के। बोला सामर्थ तो हूं न। रानी कुछ नहीं बोली, ठाडे का आगे कौन बोल रहे, ठाडे की झूठी बात भी पिल जाती है। ठीक से रानी का अच्छा महाराज जो आपकी मर्जी उस तरह करना, कोई बात नहीं। मगर रानी राजा की निगाह बचा की न सुबेरे महात्मा के पास में पहुंच गई। वो कहने लगी, महात्मा ने देखा रानी आई, बोला हाँ बेटी बताओ। बोला महाराज यही सत्संग करवाते हो, मेरे पास भी एक बार यहाँ के बद्री कवि था, मेरा उसका बड़ा प्यार था, उन्हें शब्द भी मेरे वाणी में दिया शेख उसका। उसने भी एक बार आन की मेरा आगे कहा, बोला आप क्या सत्संग सिखाते हो लोगों को, तो नास्तिक बनाते हो।
मैंने कवि जी यह के बात कही। बोले एक तालवा का हवा सिंह है, उसने इस तरह बात घटिया कही। मैं के कही? बोला व्रत करेगा वो नू बनेगा, नान नागा तीर्थ जाओ नू बनेगा। मैं किसकी किताब थी, किसकी बात? बोला सहज वह ना, उसने बेरा कोनी ने, ये तुलसी साहब की घट रामायण से। और गलत नहीं कही। ये बताइए आप जो चौड़ा छोड़ते हैं महात्मा लोग कोई, वो कहाँ जाते हैं? इस पर भी किसी संख्या उठोड़ी होगी तब बताता हूं। कहाँ जाते हैं वह? थारे शास्त्र के कहेंगे कि जहां आसार वहां बादशाह। ये बात पक्की है? बोला पक्की है। तो फिर जिसकी तुम पूजा करो तुम्हारी आस उठे रहेगी, फिर मरती वक्त और करो जा उठे जाओगे, ये तो मानोगे? बोला ये तो माननी तो थारे शास्त्र में गवाही देता हूं, तो उनके बात बताता हूं। ये तुलसी साहब की वाणी मेरे घर की नहीं है न, जहां आसार वहीं बादशाह। हम दयाल का ध्यान करांगे तो दयाल देश में पहुंच जाएंगे। उसने बात माननी पड़ी। मैं तुलसी साहब की बात मेरी नहीं है न, वो बावड़ा समझा नहीं सका। इसी तरह है जब रानी करण लागी और महात्मा बोला बेटी अब तू जाइए एक काम कर दे के, वो जब नू कैसे मैं शादी कराऊ मेरी लड़की तो मैं तो सामर्थ्य हूं, मेरा न्यूंदा दे देना। बोली तो लड़की शादी तो कराओगा तेरे गुरु। ये एक काम कर दे के, वो जब नू कैसे मैं शादी कराऊ मेरी लड़की तो मैं तो सामर्थ्य हूं, मेरा न्यूंदा दे देना। बोली तो लड़की शादी तो कराओगा तेरे गुरु तो बोला लेख बर, और यहाँ प्रसाद जी में एक दिन भंडारा करूंगी मैं, जी मिलेंगे आप भी जिमर हुए भी तो नाट्य नहीं गाओ, जरूर मन बुलाने लिया और मैं आ जाऊंगा। उन सारी रेंटी वो तो इस तरह करिए। बोला अच्छा महाराज। रानी घरी आई, राजा ने पता नहीं लगा, वो कहने लगे आप ठीक है सामर्थ्य हो, फिर आपके गुरु ने कभी तो लाओ यहाँ, सतगुरु द्वार पर आता खाना खाता अच्छी बहुत बात है, बुला लाओ। बोला जरूर जाऊंगा। अब वो जाके नोंदा दिया, महाराज ने टेम पर ले आया। अब महात्मा ने ये बता दिया बेटी दो थालियों परोसा करके लाना, एक थाली में तो भोजन बना वो लाना और एक में बिष्टा लाना। महात्मा ही होते हैं, मूर्ख को सीधे रास्ते लाना। और वो बिष्टा उस राजा का आगे धर दिए, वो प्रसाद सन वो मेरा आगे रख दिए। वो कहने लगी महाराज जब उसकी तलवार मेरे सरकानी आ गई तो बोला मैं बैठा दो रहे कोई परवाह नहीं। बोला अच्छा। जब बैठ गए दोनों, रानी प्रसाद लेके आई, बिष्टे थाली राजा कानी कर दी, हुआ थाली महात्मा कानी कर दी। और राजा ने आंख बदली, तलवार कानी हाथ करया। महात्मा क्या करता है? बोले ये क्या कैसे ने? बोला वाह भाई वाह, तू तो सामर्थ्य से खा ले। मैंने सुनी तू सामर्थ्य है खा ले। बोले ये तो नहीं खाया जाता, वो लड़की ब्याहने के लिए सामर्थ्य है। प्रेमियों तुम महात्मा की रीस करते हो, वो महात्मा ये करया वो ये करया। मेरे पास भी कई बोले स्वामी जी होक्का पिया करते थे, आप नहीं पीते। मैं उनमें सामर्थ्य थी, मेरे सामर्थ्य को नहीं। अच्छी चीज की रीस करया करो, बुरी की रीस मत करो न। समझ गए? उनकी मौज थी, ऋषि मुनियों का क्या पता उनकी क्या चाल होती है, क्या रमज होती है, क्या होता। हमने तो गुण लेना चाहिए, अवगुण तो बच के रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, भाई तू सामर्थ्य खा ले। वो कहने लगे ये तो नहीं खा, तू तो लड़की ब्याहने के लिए सामर्थ्य। ओ बेवकूफ, हटे को मन दिया थाली उरन, उन्हें थाली दी, पर्दा तान की रूप बदल की न कहते कि सूर का रूप धार लिया महात्मा ने, और रूप धार की उसको चट कर गया और फिर रूप धार लिया। इसका नाम होता है सामर्थ्य पगला। लड़की ब्याहने लिए सामर्थ्य हो गया, हम महात्मा बन जाते हैं। पर हम क्या सीखते हैं? कोई बुरा न मानना, हम फकत एक छोटा घर छोड़ते बड़ा बना लेते हैं।
एक बीबी छोड़ते हजारों बीबी पीछे ला लेते। हाँ समझ गए हम करते क्या? हाँ फकत हम कमा के खाना छोड़ देते हैं। जब कमा के खाना छोड़ दिया तो हमने करया भी क्या? फिर हम तो मंगतों के मंगते बन जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों की चाल ये नहीं थी न। जंगल में हमारे ऋषि गए तो न जंगल के फल फ्रूट खाए, अपने बगीचे लगाए, जमीन पड़ी थी। अगर फिर भी संतों ने अपने घर में कमा के खाया, संत की चाल ही ऐसी होती। हम कह तो कुछ देते हैं, करते हनी जी लकड़ता है। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों कि सतगुरु गुरु गुरु तो मिला देता है। अब यही बात थी, गुरु में अपना रूप दिखाओ। वो कहते स्वामी जी गुरु में अपना, किस गुरु ने कहते हैं? राधा स्वामी दयाल ने। कौन राधा स्वामी दयाल? यो सुरत और शब्द। कौन सुरत शब्द? कि जो तुलसी साहब का अगम चौथे मैल पुरुष एक स्वामी, जीव अंशता है अंतर्यामी। उस चौथे मैल में जो पुरुष बैठा, कौन? स्वामी। उस स्वामी का नाम लेते। अगर कोई भाई ये भी प्रश्न करे कि वेदों में तो स्वामी नहीं है न, ये वो वेदों के चोर हैं। वेद भी स्वामी ने बनाए से, समझ गए? उन ऋषि मुनियों को शब्द प्रगट होया तो वेद बनाए और ब्रह्म की बातें कह की आगे की बंद कर दी, नेति नेति कह दिया। अगर कोई ये कहे कि परमात्मा का सारा ज्ञान वेदों में से, ये भी गलत है। फिर ये कहे कोई कि वेदों में नहीं, ये भी गलत है। मैं एक महात्मा के पास जाऊं, महात्मा हंसा करता, कंधा भाई परमात्मा कहता वेद में बनाए, मैं वेदना के माही, जो मैं करता हूं वेदना में भी नहीं। ये बातें उन महात्मा सोनेड़ी बताता हूं। जो परमात्मा करता है न वो वेदों में है, न शास्त्रों में, न कुरानों में, न पुराणों में, वह तो अलग है। वो कौन है? पूर्ण पुरुष। पूर्ण नहीं, महापूर्ण। उसको महापूर्ण को हम स्वामी कहते हैं। वेद भी कहते ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये तो नहीं कहते आरती राम जय जगदीश हरे, कृष्ण जय जगदीश हरे, नरसिंह भगवान जय जगदीश हरे। इसीलिए उन वेदों में स्वामी स्वामी जगह जगह आता है। तो मैं भी उस स्वामी का नाम, सारी दुनिया करता, वो कुल मालिक, उसको कोई पूर्ण पुरुष कहता है, कोई महास्वामी कहता है। समझे? स्वामी एक ही है। ये हमारे जो दाढ़ी बदा की बैठ जाते वो कहते वो स्वामी, वो स्वामी तो एक है। कौन? हो कुल मालिक, वो शब्द स्वरूपी, वो राधा दयाल है। इसीलिए वो राधा दयाल भी किस तरह बात करता, जिसको हम राधा दयाल तो वो परमात्मा है। मगर ये बात कौन कहता? महाराज शिवदाल जी महाराज कहते हैं। वो कौन कहते हैं? कि राधा स्वामी। और राधा स्वामी कौन है? सुरत और शब्द। वह गुरु में अपना रूप देव कहता, सतगुरु तो शब्द है, अपना रूप दिखाओ। अब ये सारी बातें कह कि मैंने काल तो बचाओ, है न? आगे जाके कितनी सुंदर है कि गुरु कहता है फिर देख प्यारे, मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, कि हमारा रूप तो न्यारा है। उस रूप ने कौन लखेगा? वो तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देव ने सहारा, कि जब लग देधारी सारा नहीं देगा। इतने रूप को कौन लग सकता? देधारी किसको? कोई भी अपनी मर्जी तो सीख नहीं सकता ने। हमने जो काम सीखना सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। पढ़ना सीखो तो मास्टर गुरु धारण करना पड़ेगा। अगर कोई दुकान का काम सीखो या और कोई सीखो तो वो भी धारण, हड़बावण सीखो सो भी गुरु धारण करना पड़ेगा। लत्ते कपड़े बुनना सीमना सीख तो भी करना पड़ेगा। मगर सतगुरु और वस्तु, सतगुरु वो ऐसो कदे असत नहीं होता न, सत ही सत रहता है। कल में शाम ने बताई थी वो कि वो सत्य है, कभी भी असत होया न को असत हो न।
फिर लोग कह देते हैं कि इसमें कोई नहीं भाई, तू मेरी तेरी चिंता मैं मन धारी, तू निचंतरे प्यारी। कि हम भी कह देते हैं, ये गुरु बन जाते, कहते तू मेरे पास में आ जा, मेरा शब्द ले ले, मेरा चेला बन जा, तने कोई जरूरत नहीं तो क्या करेगा कि तू शब्द ले ले मेरा, बस तेरी चिंता मैं मन धारी, तू अचंतरे प्यारी। स्वामी जी कहते हैं यह बात, कोट बड़ी बात, और संत ने यह बातें कही झूठी थोड़ी है। और सोचा कभी ये बातें कि एक कली आगली तो ले ली, पिछली कली के लो नहीं गया कोई भी, जिसमें प्राण लकड़ते हैं वह तो नहीं करी कदे भी। कौन सी कली? अब कबीर स्वामी जी कहते हैं, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई जब लग दे उन सहारा। के करनी करो, नो तो नहीं कि ना करो, करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा। अब बोलो ये चीजें बन गई तो फिर क्यों नहीं न हमारा जीवन सफल हो गया। और फिर कह सकता है तेरी चिंता मैं मन धारी, तू निचिंत रहे प्यारा, ये करनी में आप करो और पूछाऊं धुर दरबारा। संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति और प्रतीत समारा। कि तू संशय छोड़ की फिर बेधड़क हो कि न, और आज हम तेरा उद्धार करा दूंगा। पहलड़ी को हम छोड़ देते हैं रोजगारी गुरु, हम पिछली टेक को पकड़ा देते हैं और भोले जी बेचारे बहक जाते हैं। हम ढूंगी उसका धन भी ले लेते और इज्जत भी ले लेते हैं। समझे तुमने मैं सत्संग कराता हूं कि उन बार बार तुम जाते हो देखते हो, संत सतगुरु सदा ही जीव का भला करने के लिए आते हैं। उन्होंने सारी जिंदगी अपना काम किया। कोई किसी की एक भी बात बताओ जिन नहीं करया हो। जब इतनी बात यही कबीर कहता है, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, मुझे कब मिलेगा वो नूर। मैं शब्दों का वर्णन नहीं किया, थोड़ा इशारा करया से, कब मिलेगा वो नूर। वो है स्वामी जी का वचन सर, वो है कबीर साहब का वचन है, दो तो नहीं एक ही से। स्वामी जी करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा। कबीर साहब के कहते हैं, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, पांचा ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़, मन लगाम सुरत घर डाटो परी जगत से तोड़। हेर फेर करके वो ही बात आगेगा नहीं, दूसरी नहीं ने। कबीर साहब ने भी वो ही कहा इस तरह करो, तब आगे क्या होगा, फिर जीवन सफल हो गया, सतगुरु तो मिल जाओगे। यही स्वामी जी ने कहा कि इस तक कईयों काम करना तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। दूसरे एक दिन कोई बात चली हुई थी, यहाँ की बात थी कि तुम्हारे सार वचन में एक बात लिखी, मैं क्या लिखी से, ये भाई एक शब्द भी गा रहे थे कि गुरु समान देव नहीं को दूजा। लंबी मिसालें हैं, गुरु के समान को देव है कौन, कोई भी नहीं ने। मतलब उनके लिए है नो गुरु के, गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान को देव नहीं दूजा। तुम उस गुरु की पूजा करते हो गाने वालों। स्वामी जी की वाणी हो कहता, गुरु की कर हरदम पूजा। किस गुरु की पूजा? तुम फोटो की पूजा कर लोगे, तस्वीरों की पूजा कर लोगे, समझ गए। तुम अपने और काम कर लो, गुरु की पूजा को भागी ही करता। न वहां धूप की जरूरत है, न वहां बत्ती की जरूरत है, न वहां आग की जरूरत है, न वहां को चरपाई की जरूरत है। वो तो किसकी जरूरत है? दिल का हुजरा साफ कर यार के आने और जाने के लिए, ध्यान गैरों का उठा दे उसके बिठाने के लिए। जब तक हमारा अंतःकरण साफ नहीं होगा, हम उसकी पूजा कर नहीं। ये बाहर की पूजा करते हैं, ये तो पूजा जो चीज नहीं होता, हम किस तरह करांगे? धूप बत्ती, जैसे मट्टी का दीवा, तेल, घी या लोगड़ बत्ती कुछ ये हो तो हम चाश की आरती तार सकते हैं। मगर ये आरती तो कुदरती होती रहती है, उसकी आरती में थाली बत्ती की जरूरत नहीं। तो
हृदय जमी का साफ करो, प्रेम के जलते शीश जुगत से रखना। ये तो अपने हृदय को साफ करना से। मैं कह दिया हमने गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान को देव न दूजा। बड़ी अच्छी मिसालें हैं। तो कहने लगे आप ये सारे अण कहते हो, ये भी कोई, हाँ कबीर की स्वामी जी की वाणी दो नहीं एक ही है। कबीर और स्वामी जी दो नहीं थे, एक ही थे। बल्कि कई लोग कहते कि कबीर साहब न तो उरे लग भी कहा से एक बात एक छोड़ के जब मौका पड़ता कहता हम धुर घर के बेदी लाए हुक्म हजूरी। कबीर साहब कहते हैं अब हुक्म किसका लाए, वो पूर्ण पुरुष थे तो किसका हुक्म लाए, लाए हुक्म हजूरी। ये कबीर की वाणी से किसका हुक्म लेके आए। अब हम तो उसी शब्द का नाम लेंगे, उसी स्वामी का नाम लेंगे कि उस समुद्र मत वह भी आए थे। पर ये बातें कह देता हूं, कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे। ये जितने संत आए पूर्ण पुरुष थे, वो हुक्म लेकर के आना पड़ता। तो मैं क्या बातें कह रहा था आप लोगों को कि सामर्थ्य होना, ये कहने तो सामर्थ्य नहीं होता कोई भी। शब्द कहने तो हम शब्द की कमाई नहीं कर सकते न। जब हम खुद ही शब्द की कमाई करेंगे तो काम बन जाएगा। यही कबीर ने कहा, यही स्वामी जी ने कहा। फिर के कहता स्वामी जी, स्वामी जी कहते एक जन्म गुरु भक्ति करे। और कब, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। अब ये सुनी, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। कौन, उस शब्द के बिन। वो सारी दुनिया करता से कोई न पाया चैन, तो कौन पाया चैन। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पर, चौथे में धाम। संत मत उनके लिए जिन अपना कल्याण करना, संसार खाई और संसार में उनके लिए संत मत नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि संत का नाम मिल जाता है तो 84 तो बच जाता है। संत का नाम लेने 84 तो बच जाए। क्यों, अगर वो 3 दिन भी अभ्यास कर ले, संत मत का अभ्यास 6ठे चक्कर तक कराया जाता है। तो 6ठे चक्कर तक नीचे तो कब्रिस्तान है, इस तरह नीचे जिसके प्राण लकड़ते हैं वो हमारे हिंदुओं के ग्रंथ कहते हैं वो नीची जूनी में जाता है। अब इसी को कबीर की वाणी, कबीर के रुक गए कंठ 10 दरवाजे मचगी गहरी रे, मनवा ना है बिचारी रे, लो भीड़ा ना है बिचारी। कौन नहीं बिचारी, कि ये नहीं विचार करा कि हमने 6ठे चक्कर तो ऊपर जाना था, इन दरवाजों को तो खुद ही बंद होना से, इनके द्वार पर जो प्राण लकड़ते वो नारी नारी गतियों में जाते, मुक्ति इनमें किसी में नहीं होती न। ये हमारे शास्त्र कहते। तो तुम क्या कहते, सुना भी होगा 10वें द्वार में को लकड़े प्राण, वह मुक्ति में गया, स्वर्ग में गया। ये बातें तो 6ठे चक्कर तो ऊपर है, 10वां द्वार तो इस 6ठे चक्कर कड़ा आंखों पर से। आंखों तो प्राण लकड़ दे, उसको हम पदवी देते हो तुम के मानस का चोला मिला शेषन। ये थारे शास्त्र अनुसार बोलते। फिर इसीलिए संत मत कहता 6ठे चक्कर तो पर ध्यान लगाता वो नरकों तो बच जाता है, उसकी वृत्ति ऊपर चली जाती है। इसलिए संत मत निखाल कलाकंद मिश्री है और संत मत में आना भी बड़ी अच्छी भाग की बात है। संत मत की कमाई करने तो पहले समझ लेना चाहिए, अगर समझ नहीं तो क्या करोगे। फिर आप लोग ये भी कहते हो तो हम तो और काम करे हुआ अच्छे से करो, किसी की निंदा न करो, करो कोई जिसकी तुम पूजा करो उसी लोक में जाओगे। चरण दास भी यही कहता भक्ति सागर में, जिसकी तुम पूजा करोगे उसी लोक में जाना पड़ेगा तुमने। इसलिए जिसका तुम इष्ट बांध उठे जाना पड़ेगा। तो कबीर साहब ने कही हुआ है कि एक स्वामी जी का
एक जलम गुरु भक्ति कर जलम दूसरे नाम, तीसरा मुक्ति पदर चौथे में निज धाम। ये बातें किस तरह समझे? जब मैं पहली दोहा कह गया आवड़ पुरुष का नाम तय समझ गए होगे। एक जलम, हम सीधे लफ्जों कहते एक जलम गुरु भक्ति कर जलम दूसरे नाम के संतों का मार्ग हम छठे चक्कर पर जब पहुंचते हैं उस जगह पर गुरु का नूरी रूप मिल जाता है। ये उसकी सोचो आदि भक्ति होगी, पर नाम उस जगह पर काम नहीं करता न, तो क्या करता? उससे पहली ध्यान काम करता। वो नीचे नाम जाप करते हो, वर्णात्मक नाम है। वर्णात्मक नाम धुनात्म को लखाने वाला से बिल्कुल उसकी बढ़ाई है। वो धुनात्म पहुंच जाते हैं तो क्या होया? ध्यान। ध्यान जब करोगे दो चीजें गायब हो जाती हैं। कौन? शब्द और सुमरण दोनों गायब हो जाती है। क्यों? जब सुमरण करोगे तो ध्यान और भजन गायब हो जाए, गायब से दोनों। जब तुम ध्यान में पहुंच जाओगे तो सुमरण नीचे रह जाता, जो जबान तक करे वो। इसलिए स्वामी जी का लखन पढ़न माओ वर्णात्मक कुहाया और सुमरण में गए भुलाई, बिरथा जन्म न्यू गुमाई। सुमरण में हम भूल जाते हैं सुमरण करते करते। असली सुमरण तो वो ही है जो हम सुरत के कानों तो सुनते हैं। असली ध्यान तो वो ही है जो सुरत की आंखों देखते हैं। असली जाप तो वो है जो सुरत की जबान तो होता है। अब आप ये प्रश्न कर सकते तो न्यारे न्यारे घने बता दिया। बिल्कुल ये सांस आता ये भी अलहदा वस्तु से। तो प्रेमियों सत्संगियों ये लिए अभ्यास करना संत मत की बातें। एक जलम गुरु भक्ति कर जलम दूसरा नाम। जब गुरु का स्वरूप प्रकट होता, किसका? नूरी गुरु का। ये डायमंड की लाश अंतर में नहीं जाती ने। हमने जिसका ध्यान करया बाहर तो वो अंतर में प्रकट हो गया। वो पूर्ण पुरुष का ध्यान है। उसमें कितना प्रकाश कितना बताया। जो 100 चंदा उगमिया सूरज कई करोड़, अता चांदन होंदिया गुरु बिन घोर अंधियार। के गुरु का बगैर अंधेरा है वहां पर। तो जा एक जलम गुरु भक्ति जलम दूसरे नाम। जब गुरु का स्वरूप प्रकट हो जाता, जब आगे सूरज जाती है फिर ध्वनि सुननी शुरू हो जाती। इसको क्या कहो? शब्द। और वो शब्द सने सने तय करके आगे ले जाता है। इसलिए एक जलम गुरु भक्ति जलम दो जलम तीसरा मुक्ति चौथे में निज धाम। और चौथा निज धाम कड़ रह गया। बाकी जब मुक्ति होगी तो मुक्ति कहते दुखों को छूट जाना। कई भाई होका पीते होका छोड़ दिया, होकर तो मुक्ति होगी। कई नशे करते नशे छोड़ी तो मुक्ति होगी। ये वह मुक्ति क्या है? कहते दुखों तो छूट जाना। मर कितने अगर 100 कल्प तक भी हम दुख छूट जाते हैं तो ठीक है, इतने दिन की मुक्ति तो होगी। मतलब फिर आना पड़ता है, वो है आना जाना रहता है। मतलब ये भी कोई मामूली बात नहीं, इतने दिन के लिए कोई साधन कर ले तो। ब्रह्मा की मुक्ति भी मामूली नहीं है ने। और इन तो नीचे लेंगे और भी थोड़ी 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 सभी देते हैं अपनी मुक्ति। तो अब क्या होया? जन्म दूसरा तीसरा मुक्ति चौथे में निज धाम। कबीर साहब ने भी यही कहा से जाप मरे गुरु का स्वरूप आ गया। क्या जाप मरे और अजपा मरे, अनद भी मर जा, सुरत समानी शब्द मरता है काल में खा। कि जिसकी सुरत शब्द में समा जाती है उसको काल नहीं खा सकता न। ये स्वामी जी की वाणी कबीर की एक मिल गई। अगर कोई ये कर नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? वह चारों बातें उनकी थी। वो ये कहते हैं आके सुर समानी शब्द में ताहे कालन खा। और वह भी कहते हैं एक जलम गुरु भक्ति जलम दूसरा ना तीसरा मुक्ति चौथे में निज धाम। निज धाम कौन सा है? वो राधा स्वामी धाम, वो सतलोक अनामी धाम। समझ गए? उस अनामी धाम जब पहुंच जाती है सुरत अपने धाम में, इस तरह नीचे नीचे उनकी मुक्ति दूसरी से। तो उस जगह पर जाके न और हम उस
सुर शब्द में समा जाती है। शब्द तो 10 हैं, मगर 9 शब्दों मुक्ति नहीं है ने। जिस तो सुर लकड़ी थी 9 ठेके रचे से, उन मुक्ति नहीं। मुक्ति तो झांसवा लकड़ी उस शब्द में 10 में से। इसीलिए कहते गुरु में अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप प्यारा मौकों पर इष्ट व दर्शाओ। तब वो कहता देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई जब लग दे उन सहारा। कि जब तक देधारी सारा नहीं देता इतना हम लख नहीं सकते न। सारा लेना पड़ता, कोई भी हो। राम ने भी सारा लेना पड़ा वासिष्ठ मुनि का, कृष्ण ने भी सारा लेना पड़ा गर्ग मुनि का। इस तरह सारा सब ने, कबीर ने भी पूर्ण पुरथे रामानंद का सारा लेना पड़ा। समझे, चाहे किसे बद गुरु चिताता है, किसे बद चेला चिताता है। ये भी बराबर हक है, किसी ने गुरु त्यारता है, किसी ने चेला भी त्यारता है। अगर चेला भी पूर्ण है और गुरु में कोई कमी है तो चेला त्यार देता, क्यों गुरु और चेला 2 नहीं होते न। मगर गुरु में कमी होती नहीं न, पूर्ण होता है वो। जिसका शब्द खुल जाता है उसको पहला झोंके काम अंग ढीला पड़ जाता है, फिर क्रोध अंग ढीला पड़ जाता है, फिर लोभ मोह अहंकार ढीले पड़ जाते। 5 भूत हैं, ये सब के सब अपना जगह छोड़ जाते हैं। तो क्या आता, शील संतोष विवेक विचार ये आ जाते हैं उनकी जगह। इसीलिए तो शब्द गाने वाले कहते हैं उज्जड़ शहर बसता देखा, बसता शहर उज्जड़ शहर था बसता देखा। उज्जड़ शहर जो बसता शहर उज्जड़ कर दे ना, उज्जड़ फेर बसाया। जो शहर बसता था वो तो उज्जड़ कर दी ना, और उज्जड़ फेर बसाया। अब वो किसने बसाया कि उज्जड़ बसता शहर क्या काम करो लो मोन ठेका डाल रखा था, वो तो उज्जड़ कर दिया। कौन थे? शील संतोष विवेक विचार वैराग ये थे, ये लकड़ गए थे 5 देख करके न। जब संत सतगुरु की दया होती है वो लाइन पर चलता आते वापस आ जाते हैं। तो उजड़ा कौन सा? काम करो लोभ मोह अहंकार ये चले गए, तो आया बचा कौन सा? शील संतोष विवेक विचार वैराग आ जाते हैं। जब ये आ जाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता। सारा शहर वो उजड़ना और बसना ये था। वो पहली गुलजार बसे था इन 5 विषयों में। जब ये 5 हमारी मदद करने वाले आ जाते हैं तो 5 विषय भग्गी दे जाते हैं और ये गुलजार पाछे बसता। महात्मा उसे कहते हैं जो कि संसार को ये सोच ले ये तो संसार, इसमें सार कोई नहीं है न। असलियत तो संत सतगुरु की दया और मेहर होती है। वो नाम ही से, उसको नाम कहो शब्द कहो सतगुरु कहो, नाम का बगैर कुछ भी नहीं है। मैं इस शब्द के विषय में इतनी बात करना चाहूँ था, आगे नहीं, आगे एक शब्द सुनाऊंगा, फिर तुम अपनी वाणी पढ़ लेना और किसी के ख्याल और शंका बोल लेना सवेरे का टेम से। मुखले ऐसे बोलिए दादुर दीजे रो, जल में अमोल के अपना चले अकारथ को। किस तरह दादू जी के कंस नारी संग जो बन गया
दरब गया मदपान, प्राण गए कुसंग में, तीनों गए रे नदान। तीनों चले गए, रहे कौन से? तप करती जो बन गया, दरब गया दे दान, प्राण गए सतसंग में, तीनों गए मत जान। जिसके प्राण सत्संग में गए, तीनों गए नहीं न। तप कर दी जोबन का कड़ गया, जोबन तो रह गया। दारम पुण्य करती अगर धन सामड़ गया, सामड़ा को नहीं बन गया। गए किसके? नारी संग जो बन गया, दरब गया मदपान, शराबा कबाबा। और प्राण गए कुसंग में, सारी जिंदगी खोटे घड़े, तीनों उनके चले जाते। कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बहन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। किसा बिनत करे आए थे तुम बिनत करने लिए, मैं शराबा कबाबा में खोटे कर्मा में अपना जोबन खोचा ले। बिनत करने वाले की महिमा करते हैं महात्मा। बेण जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बेण जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। बोधी गुण बेल बूढ़े, बोझा भर लिया बारी जी। बोधी गुण बेल है बूढ़े, बोझा भर लिया भारी। जाना दूर पहुंचना मुश्किल, मूर्ख नाय बिचारी। बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। साहूकार की पूंजी लाया, देनी नाय बिचारी। सारे साहूकार की पूंजी ला रही जो। साहूकार की पूंजी लाया, देनी नाय बिचारी। आगे की तेरी पड़त उठगी, कोडी नहीं उधारी। बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। किसे न भर ली लौंग सुपारी, किसे न समर खारी जी। किसे न भर ली लौंग सुपारी, किसे न समर खारी। संता भर लिया नाम हरि का, बिस्विन जय संसारी। संता भर लिया नाम हरि का, बिस्विन जय संसारी। बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, खोटी नीत तुम्हारी जी। कहे कबीर सुनो भाई खोटी नीत तुम्हारी।
जग में निंदा राजा डांड आग जमपुर चारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालो के बिहारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। अब कबीर साहब की आखिरी कली में सारा आ जाता है। कह कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी। खोटी नीत में क्या? चोरी जारी ठगी बेईमानी हर तरह का बुरा कर्म करके ने क्या करे, फिर हम उस घर को भूल गए। फिर जग में निंदा लोग बुराई करते हैं। और राजा डांडर आगे जमपुर त्यारी 3 सजाउरे मिलगी। जग में निंदा हो, राजा भी जेल में दंड कर दे और आगे जाओगे तो जमपुर त्यारी। इसीलिए कह तुम सौदागर बन के आए थे। हम सारे जितनी रूह आई संसार में मन चोले में सब सौदागर बन के आए थे उस घर से। तो फिर जिस सौदे ने हम करना है तो सौदा भूल गए। किस तरह भूल गए? यहाँ भी कोई सौदा करने लिए जाता है व्यापारी और किमें वो अपने सौदन छोड़ देता, धोखा खाता है। उन्हें देख की समझ के अगर सौदा करेगा तो कमाई करे, दुनिया में उसकी बढ़ाई होगी। तो इसलिए हम भी सौदा करना है मृत्यु लोक में उस जगह पे। सौदा किसका? राम नाम का। सौदा किसका? और परमात्मा नाम का। सच्चाई को समझ करके सौदा करना। हम सौदे को भूल गए। किसने बका दिए? काल महाराज ने। क्यों? कि मीठी जेल है, इस तरह लकड़ना मुश्किल हो जाता। अगर हम यहाँ तो लकड़ते हैं तो अंतर में जब जाते हैं वहां टिक जाते हैं। कहीं रिद्धियां सिद्धियां करामाते रोक लेती हैं। यहाँ रिश्तेदार प्यारे मिंत्र रोक लेते हैं। यार किस जगह आज तो फलानी अपनी महफिल है, सत्संग छोड़। मेरे पास भी परसों को प्रेमी गए थे, बाहर आए थे कि हमने जयपुर चलना, आपने चलना पड़ेगा। मैं सत्संग से बोला सत्संग फेर कर लेना, मैं आप फेर चले जाना। बोला जरूरी काम तो सत्संग भी जरूरी काम से। आप लोगों बताओ 100 काम छोड़ के न रोटी खा लेनी चाहिए और 200 काम छोड़ करके नहा लेना चाहिए। हजारों काम छोड़ के मालिक की बंदगी करना चाहिए। सबसे बड़ा काम हमारा यही है। कितनी भी चाहे तकलीफ हो चाहे दुख हो, अगर न हम बैठ सकते तो तुम हड़बाम दे इतनी बार मौन रह किन सुमरण करो, या लामणी करते करते सुमरण करो, या नौकरी में जाते लेखा पढ़ी करती इतनी बार मौन करके सुमरण करते रहो। आप लोग को जी लिखती है सुमरण किस तरह करा होता है। किस तरह जब तुम कोई काम अपने घर पर छोड़ जाते हो बढ़िया चीज, और सारा दिन दफ्तर में काम, तुम्हारी सुरत कहाँ रहती है? उस चीज में रहती है। जैसे गौ जंगल में चरने के लिए जाती है, सुरत अपने बाथरूम में रहती है। इसलिए सुमरण में सुरत ऐसे लगाओ जो सुर भी सुतमा, चारा चरे बिछड़े नहीं। इस तरह उसका विचार करना चाहिए। हर वक्त अपनी सुरत को उसमें टिकाया रखो। सुमरण भी बढ़ जाता और काम भी बढ़ जाता। कभी ये सोचो हम काम छोड़ के कराएं तो गलत बातें से। हम आए थे सौदागर बन के, उस सौदे को भूल गए और क्या कर लिया? ये नहीं सोचा बैल तो बूढ़ेर बोझा भर लिया भारी, और बोझा पराल बद हमने फिर कड़ ले जाएगी। कई कहते परमात्मा दानी हमारी परालबद की दया, जब खोटे कर्मा के बोझा भर लिया वो कड़ ले जाएगी, वह परालबद नरकों में ले जाएगी। परालबद जैसी अच्छी होती है, अच्छी जगह जन्म होता, जिसकी परालबद बुरी होती है नरकों में चला जाता। ये परालबद का खेल है। इसलिए हम ठगों में जाके अपनी बाढ़ तार लेते हैं। ठग कौन है? कई तो डाकू बताते हैं लाडू खुआ की जेब कतर लेते हैं, किसी को नशा करा के उसका धन लूट लेते हैं। उन तक बच के रहना चाहिए। मतलब उन तक भी डबल डाकू कौन है? बुरा न मानना, कभी ये कह दो तेरे तो कोनी और का और बैठा बैठाओ से
नहीं मैं भट्ठा नहीं, न घर छोड़ना पड़ता, बच्चे छोड़ने पड़ते। वो सबसे बड़े डाकू कौन है? पहले बताया कि बेटे पोते धी जमाई, ये जो जितने से ये मीठे डाकू से, ये जहर नहीं खुआते लाडुओं में, तो ये प्यारे बोल बोल की न जेब काट लेते। पिताजी तेरे बिना हमारे घर का काम नहीं चलता, तू क्यों उठ जाया कर सत्समूरे राम के ना ले लिया करे न, तेरे बिना काम कौन चाले न, और मर जा जिद भी तो चाल जा, काम बिगड़ जा तो बीमार हो जा के घराले माड़ा फिर के इसने ठाले के हमने ठाले हो सच्चे करतार के इसने ठाले के हमने क्यों, जो देवगति 6 महीने हो जा बीमार तो घर के इसने ठाले के हम ठाले सच्चे करतार। और चाहे सारा देश का मालिक बनोड़ा हो, सब इनको मर जा तो अच्छा से। तो हम के स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं लोग सारे, झूठी यारी से, मोह ममता में भूला टूला भूल भारी से, काल का चक्कर आवे करता बारी बारी से, हरि ने सुमर ले बंदे हर ने भक्ति प्यारी से, छोड़ की भभूति सारी खाली जावेगा, अरे अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा, कि अंत समय किस तरह गावेगा, सारा मीठी जेल है। पर हम ये बातें कहाँ तो क्या नाराज हो जाते हैं। महाराज जी मिसाल दिया करते थे, एक बूढ़ा बार ने बैठा था, रोन लाग गया, महात्मा आ गया। वो बूढ़े का क्यों रोवा, उसका पोते न मारी। मेरे पावी ऐसी बातें मैं काफी देखता हूँ सुनता हूँ, मणु न कह न तुमको दुख होता, वाह भी वाह तन के बेरा, बेटे और पोते जब कड़म लात मारते कालजम शांति होती है, मैं मरवाई जाओ भाई। परमात्मा 1 मिनट याद नहीं करो, लात खाने की आदत पड़ रही है न। तो क्या करा, बूढ़ा रोन लाग गया बार ने बैठा बैठा। और बाबा जी बोला, महात्मा जी कहना बाबा क्यों रो से, के बात से? बोला जी मेरा पोता ने मारी। बोला अब तो बूढ़े हो गए, कोई बात क्यों पोता के बेट जूत खाते रहे, तो खाट पर बैठे चलो मेरे साथ और परमात्मा भजन करना, द्वार में ले चलूं या तन तीर्थ पर बिठा दूं, और उठा राम के ना ले बैठ की न, क्यों इन पोते जूत खाता, आ जा मेरे खेती। बोला वाह भैया तेरा सुसरा मोडा आज किते का चाल किन, तेरी खातिर मेरे पोतों ने छोड़ दूं मैं। वाह भाई वाह, ये हालत से संसार की पिटना और फिर या मीठी जेड़ न्यू से जाना। अगर एक बार भी मीठे जड़ा एक दिन बेटा घर ही नहीं आवे न, तो सारे घर क्या रोटी को नहीं, छोरा को नहीं आया। और संत सतगुरु 5 मिनट भी याद नहीं कर सकते न। इसलिए कहते हम गुरमुख हाँ, तुम गुरमुख करे तुम तो मनमुख सो। गुरमुख तो वह से जो अपने बेटे पोते न भूलते नहीं, वह बेटे पोते गुरमुख से। जब वो रस आ जाता है, गुरु का पता लग जाए, फिर वो भी उनका मोह छोड़ देता है और असली उस रूप प्यार है। शब्द की मार बड़ी टेढ़ी, शब्द ही मारे मर गए, शब्द ही तजिया राज, जिन ये शब्द पेछानिया सरे उन्हीं के काज। शब्द की महिमा बड़ी भारी से। तो क्या कहा कबीर साहब ने, तो ये कहा तो बिंद कैसा करा रे सौदागर व्यापारी, तेरी आगे की पढ़ते भी उनकी सारी पूंजी दे दी। दूसरा महात्मा के कहता एक शब्द और सुना की न, फिर छुट्टी कर दूंगा मैं थारी। मेरे याद तो नहीं भूल जा तो कोई बात नहीं, याद दुआ दियो। दूसरा महात्मा भी इसके साथ कहता है, उसमें कहा तू सौदागर बिंद कैसा क्या रे सौदारी, वो कहता है आए थे किस काम को कर बैठे के बाद, के मुख ले में लिए हो राम से, खाली दोनों हाथ। हम सौदागर आए जी
हम सौदागर आए जी मारी आटे अगम के घाटे। हम सौदागर आए जी मारी आटे अगम के घाटे। पहले वस्तु मिलेगी पीछे गाले पूर्ण बाटे जी। पहले वस्तु मिलेगी पीछे गाले पूर्ण बाटे। सुरत निरत के बने तेरा जो कर्ण रती न काटे। हम सौदागर आए जी मारी आटे गम के घाटे। हम सौदागर आए जी मारी आटे गम के घाटे। इस वस्तु में बहुत नफा है सो धरती के बाटे जी। इस वस्तु में बहुत नफा सो धरती के बाटे। दुविधा दुर्मत कदे न व्याप कर सौदा मत नाटे। हम सौदागर आए जी मारी आटे अगम के घाटे। हम सौदागर आए जी मारी आटे अगम के घाटे। ऊंचे चढ़ के संत पुकारे रे जग तू मत नाटे जी। ऊंचे चढ़ की संत पुकार रे जग तू मत नाटे। जैसे दाम गिराते खर्चे वैसी आवे तेरे बाटे। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे। दामन लेवा मांगिन देवा मुक्स कदे न नाटे जी। दामन लेव मांगिन देवा मुक्स कदे न नाटे। महंगे मोती दाम हीरा के लाल मिले सिर साटे। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे। हम सौदागर आए जी मारी आटे अगम के घाटे। तोलन मोल सदा अखंडी दसु दिशा में बाटे जी। तोलन मोल सदा अखंड दसु दिशा में बाटे। आज हमारे भरे भंडारे अर्ध उर्द के घाटे। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे। कोडी कारण माटी छाण रे लालो से तू नाटे जी। कोडी कारण माटी छाण लालो से तू नाटे। कर्मा की बहुमार पड़ी है बिन समझे बिस चाटे। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे। हमारे सेठ जगतपति स्वामी गरीब दास दुख काटे। हमारे सेठ जगतपति स्वामी गरीब दास दुख काटे। कोई श्रद्धा करके ले लो फतेहनाथ नित बाटे। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे। ये भी वाणी महात्मा की से क्या कहता। हम सौदागर आए जी मारी हाट अगम का। हमारी क्या सभी की हाट अगम के घाटे से। मणपूर्ण के संत महात्मा तो बेपरवाह होते हैं। संत सूरमा शेर है गर्जे और गाजे। दुनिया भेड़ है बिदक और बाजे। बल्कि सच पूछा जाए दुनिया इतनी पगली इसके कोडी कारण माटी छाण लालो से तू नाटे। जहाँ संतों महात्माओं के सत्संग होते हैं वहां तो बल्कि हमारे बड़े बड़े खानदानी अपने बच्चों नहीं जान देते न कि कहाँ जाए। हालांकि ठीक भी है। क्यों
सत्संग ही नहीं थे, कई कई जहां से कुसंग बन जाते हैं। लड़कियां अपना घर छोड़ देती हैं, साधु बन जाती हैं, फिर उन बाबा जी गेल गेल हो लेती हैं, समझ गए। इसीलिए बस ठीक कहते गृहस्थी लोग, उनका नाम सत्संग नहीं है, कुसंग है। घर उजड़ जाते, किसका नाम ले। एक प्रेमी मेरे पास में आया, मेरे नाने नाने बच्चे और छोड़ के मेरी घराड़ी उनके सेती चली गई। मैंने कहा मैं क्या करूं भाई, मेरे पास तो आमदी तो कुछ करता। आप बताइए, वो बच्चे जवान भी हो गए, क्या बताऊं, समझाए समझ गए उस गांव के, और वह अब किते किते मोडों में खे खाती फिरती है। इसलिए ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, समझ गए। भक्ति अगर बाबाजियों के साथ रहने तो नहीं होती, घर में होती है, समझे। अगर बच्चों ने छोड़ने तो भक्ति नहीं होती, अपने पति को छोड़ने भक्ति नहीं होती, पति भी अपनी पत्नी को छोड़ की भक्ति व भक्ति नहीं मानी जाती न। हमारे ऋषि मुनि तो इतनी शादीशुदा उनकी धर्म पत्नी साथ रही है। संतों ने भी अपने घर नहीं छोड़े न, अवतारों ने भी अपने घर नहीं छोड़े। किसने छोड़े, मैं पहली बता, जिनको सिर में डर था, सीरियन सताए, जिनका कर्जन सताए, धर्मपत्नी ने पीटे, बच्चों का दुख में टोटम बनकी साधु होना सूत, समझ गए न। रखाने के मारे लड़ते फिरे से ऊत, जहां पर दिखा मेल भंडारे जुड़ जुड़ जाम जूथ, जहां पर दिखा हलवे का टोटा खड़े बजाम जूत, खाने के मारे लड़ते फिरे से ऊत। अब बताइए सत्संग का कौन सा सत्संग, तो वो होता अपने बच्चों की परवरिश करो, अपने घर में रहो, शांति रहो। अगर जाते भी हो कहीं तो सबकी राय लेके भाई मैं बरकत होकर अपना काम करूंगा, तो उसको कोई नहीं रोकता कोई नहीं। क्यों, मेरे मिसाल याद आएगी सवेरे भावानंद महाराज की। भावानंद जी महाराज मैम के थे, उन कुआ चढ़ा था, कुआ चढ़ के जब ऊपर आए तो पड़ गए, वह उत्सुक होगी, चोट नहीं लागी न, बाहर निकाल लिए। बाहर निकाल के परिवार के आगे बेटे बीते सब इकट्ठे, बोला चालो पिताजी घर ने, बोला ना। तो अब मैं मर जाता तो आप क्या करते, बोले हम सब्र, तो आज मेरा सब्र कर लो, मैं जियास को काम करने के लिए जियास। बेटे ने उन सब परिवार के हम सब्र करा, जाओ करो। आज भावानंद जी अपना जीवन सफल कर गए। कितनी बड़ी बात है से, उन अपना इतना काम करा, उस पिछली अवस्था में कोई कर नहीं सकता न, तो क्या सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हो विषय विकारों में। जब वक्त आता मानस समझ जाता, तो न बच्चे छोड़ने न घर छोड़ने, ये तो भड़े कर्म छोड़ने। मैं तो उनका खंडन नहीं करता न, बताता हूँ कि जब साधनी बन जाती है लड़की और साधु पीछे हो लेती हैं, उन साधुओं को भी लानत है, उनको क्यों रखे साथ में। वह सही सलामत नहीं गुजरते न, वह बदनाम कर देते हैं। इसलिए हमारा हरियाणा में तुम्बे बजाने वाले सत्संग तो लोग चिढ़ा करते थे। मेरा खुद का तजरा में जागरता, मैं एक छोड़ गया तो उस जगह पर खुद हमारी वह भुआ 4 दिन पहली बोल की चौड़ा था, इतनी बड़ी महात्मा। एक दिन कर्ण ला गया, बोला मोडा आ गया मर्रा बट्टा, हिरांड ने बजा के ले जा, मेरी वह भुआ। इन लोगों के ऐसे व्यवहार क्यों थे कि इनके श्रद्धा टूटी हुई थी, लोगों की सत्संग करया कर दे, फिर घटिया काम करया करते थे और भजा ले जाया करते थे। इसका नाम सत्संग नहीं है, तो कमीना सौदा से। लड़कियों तो पा दबाते, वह भी कमीण है। लड़की अपनी बेटी तो कौन पादा, मैं इन तक खिलाफ हूं एकदम। आओ कोई सिद्ध करता हो तो बात करो, जिद बेरा पटे। इसलिए हमारे शास्त्र भी खिलाफ है। लड़की अपना घर छोड़ के मोडा गेली हो लेती है, बाप माँ बाप रोमते रह जाते, अपने बच्चों नहीं संभाल। ये सत्संग नहीं है न। सत्संग तो घर में बैठ के भजन कर सकते हो, ध्यान कर से। अगर कोई ये का घर में नहीं कर, क्यों नहीं कर सकते। प्रहलाद वर्गा दुख तो किसी को भी नहीं था न।
समझे। अरे मीराबाई वर्गा कष्ट तो पाछा किसे को नहीं होया ने, सजबाई वर्गी तकलीफ किसे को नहीं हुई ने। कितनों की पूछो धरू वर्गा, अरे मैं खुद कहता हूं मैं राम के ना लिया लुक्की लिया करता था। मेरी बात मेरे गांव वाले जानते हैं। मैं परमात्मा की भक्ति हर कोई कर सा, सारे देश का ऊपर और कटोल हो जाए इसको राम के ना लेने दो तब भी वो कोई बरज नहीं सकता परमात्मा की भक्ति में। हमारी जबान को बंद कर सकते हो, अंतर में जर्व लगती इसको कौन बंद कर सकता है। काम करते हैं जर्व लगाते रहो, बतलाते रहो। कोई तुम्हारे पास गीत गुआवत गुआई जाओ, वह जर्व तो अलहदा लगती है, उसको ख्याली भक्ति कहते हैं। वो ख्याल कभी हटाओ मत नहीं ना, सब की बन सकता। मगर हम लोग तो डर जाते गिर जाते हैं, उन बातों गिर की ना अपना काम बिगाड़ लेते हैं। असली संत मत तो यही कहता जीव और जीवन दो, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है ना। कई लोग ये कहते हैं ना घर छोड़ दो भवसागर तो पार हो जाओ। भवसागर तो पार दाढ़ी बदान नहीं होगे, बाणा लेने तो नहीं होगे, घर छोड़ने नहीं होगे, तो अपना कमाए खाओ पवित्र रहोगे तो होगे। हम तो एक घर छोड़ते हजारों घर बना लेता, देखा नहीं। मेरे तो देख लो छोटी सी कुटिया थी, जब उस कुटिया को छोड़ने तो आज कितने डेरे बने रखे थे। फिर मैं क्या तिर गया इन डेरे होते। ये डेरे मेरी मदद नहीं करेंगे ने, मेरी मदद तो मेरा सतगुरु करेगा। इन डेरे धारी तो उनमें मोह होगा, मेरा डेरिया में तो मैंने घूस बन के आना पड़ेगा। इन डेरों को ऐस लूटनी घूस बन के आना पड़ेगा। इसीलिए सतगुरु तो प्यार करो। कौन सतगुरु तो शब्द तो प्यार करो, तुम्हारा सारा मोह ढीला पड़ जाएगा। इसे तो प्यार नहीं, शब्द तो प्यार होगा, संसार का काम भी तुम्हारा बनता रहेगा और अपना जीवन भी सफल कर लोगे। शाम ने भी यही सत्संग था, अब भी यही सत्संग से सोचू था मैं क्या कहूंगा और क्या नहीं। मैंने सोचा था कि हजूर आप जो कुहाओगे कुहा लेंगे। मन तो स्टेज पर बैठना न, मन कुछ कहना न, मन बतावना। वो कहेंगे या जबान बोल देगी, उसकी मर्जी है। भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, राज दिवाई दुआई तो मेरी कौन बढ़ाई। सब उसकी है, सब वो करेगा। उस सतगुरु का भरोसा और सारा से प्रेमियों सत्संगियों अब विनती आरती कर लो। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे, कल कलेश सब नासए, सुख पाव सब दुख हर। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई।
शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम। वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इन्हें तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इन्हें तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले। न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से, और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाट में, कि हमने भी जाना देखे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिना अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।